उफ़ुक़ की पहली किरण की तरह हसीन है तू, किसी कली की फबन की तरह हसीन है तू, निगारे सर्व सुमन की तरह हसीन है तू, महकते खिलते चमन की तरह हसीन है तू। तुझे तो फ़िक्र की रानाइयों में देखा है, ख़याल व ख़्वाब की परछाइयों में देखा है। हयात अपनी फ़रोज़ां है तेरे जलवों से, हमें तो रश्क है खुद आप अपनी आँखों से। जमील तर है तू कौसो क़ज़ा के रंगों से, सजाएं तुझको भला किस तरह के लफ्ज़ों से। मगर वो शेर के जो आज तक कहा न गया, मगर वो शेर के जो आज तक कहा न गया, तू एक हर्फ़ तमन्ना जिसे लिखा न गया। सन 1942 सैयद सिद्दीक़ अली और महबूबा बीबी के घर जब अल्लाह ने उन्हें छठी औलाद की शक्ल में एक नन्ही परी से नवाजा, तो कौन जानता था कि एक दिन वो करीम ख़ानदान की जीनत बन जाएंगी। कमसिनी में अपनी माँ के वफ़ात के बाद उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों पर माँ सा प्यार लुटाया, तो कौन जानता था कि एक दिन वो ससुराल वालों की आंखों का नूर बन जाएंगी। किसे इल्म था कि जिस नौजवान की दुनिया वो आबाद करने जा रही हैं, वो खुद ही हर दिल अजीज़ इंसान बन जाएगा। किसे इल्म था वो घर जो दादी की मर्ज़ी के मुताबिक ही चलता था, वो दादी खुद एक दिन इनकी एहसानमंद और इनकी मशवरों की मुरीद हो जाएंगी। वो जिसने किताबी इल्म की जगह तजुर्बात हासिल करके ज़िंदगी जीना सीखा, तो उन्हें ख़ुद भी ये गुमान न था कि वो एक दिन दूसरों को बेहतर और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का फ़न सिखाने वाली बन जाएंगी। वो लड़की जिसकी दुनिया सिर्फ घर थी, एक दिन उसी के कांधों पर कौम और मिल्लत की मजहबी और तालीमी ज़िम्मेदारी भी आ जाएगी। जो सिर्फ एक घर के बच्चों की माँ थी, वो एक दिन सब की अम्मी बन जाएंगी। सबों की फ़िक्र है उनको, नमाज गाहों की, नमाजियों की, खिदमतगारों की। दीन भी शिद्दत से निभाती हैं और ज़िंदगी भी। ज़िंदगी को जश्न बनाकर जीना कोई इनसे सीखे। दोस्तों की जान है। हम सब को, यानी हम बच्चों को, जिनकी परवरिश उन्होंने बहुत एहतमाम से की है, और उनके सारे ग्रैंड चिल्ड्रन जिन पर वो जान निसार करती हैं। उनके भाई बहन जिनके साथ उन्होंने ज़िंदगी के सारे रंग देखे हैं और जिनकी मोहब्बत ने उनको मुकम्मल बनाया है, और उन्हें भी जो घर के नहीं थे लेकिन आपकी मोहब्बत और शफ़क़त से अज़ीज़ हो गए। मम्मा, कितना कुछ है जो आपको कहना बाकी है, कितना कुछ है जो आपसे सीखना बाकी है। आपकी फ़न लविंग शख्सियत ने पीढ़ियों के फ़ासले कम कर दिए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है माँ, और भी बहुत कुछ है जो हम सब महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी आज आपकी 75th बर्थडे के मौके पर हम सब कुछ कहना चाहते हैं। आप तो सबसे प्यार करती हैं, आपसे भी लोग कितना प्यार करते हैं जान लें। मेरी कुछ लाइन आपके लिए माँ। वो चेहरे का नूर, वो दिलकश मुस्कान, तुझे दे के अल्लाह ने किया है हम पर एहसान। हमारी हस्ती तेरी दुआओं की है मोहताज, हमारी हस्ती तेरी दुआओं की है मोहताज। तेरा हाथ यूं ही रहे सर पर, ये दुआ मांगते हैं हम सब मिल के आज। मेरी हरदिल अज़ीज़ बहना शमशुन,
9 जून को 75 साल का मनाने जा रही हैं। 76 साल में कदम रंजा फरमाती है। अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। मैं क्यों तो हर दिल अजीज़ सब बहनों से क्या है, इसकी चंद वजूहात हैं जिसमें के जानने के लिए मैं चाहूँगा कि इसके माजी के बारे में ज़रा लोग जानें, शायद किसी को नहीं पता। माजी का मतलब है कि उसके बचपन से उसको पढ़ने से दूर रखा गया, पढ़ाई से। वजह ये थी कि पर्दे के वजह से बड़ी 2 बहन को पढ़ाई से दूर रखा गया। बदरून पढ़ने में ज़्यादा शौक़ रखती थी और उसको ढील दी गई थी कि वो बाहर भी जाके स्कूल में पढ़े। लेकिन शमशु ने इतनी खूबसूरत से गुड़िया थी जो नज़र पड़ी तो टिक जाती थी। उसका घर से निकलना और वालिदैन को ये देखना कि घर से बाहर निकले बच्ची वो पसंद थे, और ज़माना भी वैसे ही था। अब 1957 की एक छोटी सी कहानी यहाँ पर मैं करूँगा कि वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि वालिद साहब ने हमें ख़बर दिया, बाबाजान, कि करीम साहब और मिस्टर करीम ने शमशुन का हाथ मांगा है शफीक के लिए। मैं क्या कहता, मैं क्या कहूँ, मुझे तो बड़ी खुशी होगी, क्योंकि इससे कबल शफीक भाई, उस वक्त तो मैं शफीक साहब का आता था, उससे हमसे रवानी रही अलीगढ़ में। एक खूबसूरत सा नौजवान, दिलकश चेहरा, लंबा कद, साफ गोरा, उसे हम लोगों ने नवाब का लक़ब दे रखा था, नवाबज़ादे का। मैं खुश शमशुन में अल्लाह के फजल करम से उसके चेहरे पे कुछ रौनक सी आई, और 1958 में इसका निकाह शफीक भाई के साथ हुआ। सोटी वो मेरी प्यारी सोटी वो इतने यादें हैं, लेकिन उसके साथ में ये होता है कि जब बचपन की कोई चीज़ अगर आदमी कभी याद करता है तो या तो प्यार याद आता है या फिर मार याद आता है। ये 2 चीज़ें जो है ये बचपन की हमेशा याद आता है। मेरी अम्मा की याद तो मुझको बहुत कम है, बड़ी जल्दी खो दिया था मेरी माँ को, लेकिन याद जो भी है वो ज़्यादा छोटी की है। अम्मा की याद ज़्यादा से शेड्स है, छोटी की याद बहुत ज़्यादा अभी भी है। और आज भी जब मैं गोली वॉर कोर्स जाता हूँ तो ये बात बड़ी अजीब बात है, पता नहीं बड़ी खुशकिस्मती मेरी कि 50 साल बाद भी आज मैं उसी ग्राउंड में खेल रहा हूँ जो 50 साल पहले जहाँ खेलता था। जोड़ीला ग्राउंड आज भी है, और छोटी की आवाज़ आज भी कान में आती है वहाँ पर जब मैं जाता हूँ जोड़ीला ग्राउंड पे। मंसूर कहाँ गया रे तू? और दौड़ा करके भागा मैं, दौड़ा करके मम्मी खींच करके चल 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 स्कूल जाना, खींच खांच करके ला करके पैर ला के साफ करके कपड़े उपड़े पहना करके नाश्ता करा करके स्कूल के लिए रहा। फिर जब भी गली में निकल जाओ, बदमाशी करते निकल जाओ, फिर मंसूर पकड़ के लाना, कभी भी ये है। और जब बहुत ज्यादा दर्द करता था मेरे को तो गुस्से में मार करके ऐसे मारते हो आदमी तो ऐसे करके छापता थोड़ी है, मारता, लेकिन ये ऐसे छापती थी अपने को। तो ये मेरी छोटी वो अब शादी होकर चली गई, मैं पड़ गया अकेले। अब क्या करूँ, मेरी साइकिल भी छोटी सी मुझको दिए थे। अब मैं जब स्कूल जाऊँ, स्कूल से छुट्टी हो चला जाऊँ छोटी के पास, साथी चला जाता था, रोज चला जाता था। और बड़े लोग परेशान भी आता है निकल जाता हो तो बड़ा मुझको समझाया गया, साबरा भाभी और मामू भाई हमारे पिता को समझाया कि देखो बेटी के ससुराल नहीं जाना चाहिए, इससे बढ़ जाती है, बहुत समझता है। सारे बात समझ में आ गई थी। दूसरे दिन स्कूल गया, फिर साइकिल लिया, फिर निकल गया। तो ये छोटी के साथ में कनेक्शन में राजी हुआ नहीं।
बहुत सारा जमाना बीता चला गया, पोस्टिंग्स हुई, सारी हुई, मेरी शादी छोटी बहू ने कराई। असल बात ये है कि ये छोटी बहू ये तो तेरी वजह पे देन है कि मेरी पढ़ती मुझको तू दिलाती। और माशाल्लाह तो ऐसा ये रहा कि कभी सोचता हूँ कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दिया छोटी बहू ने। और अल्लाह ताला ने इस कमी को कभी पूरा हमेशा कर दिया मेरे लिए। कभी ये सोचता हूँ कि फरिश्तों की कोई जिन्स नहीं होती, फरिश्ते मर्द या औरत नहीं होते। क्या बात है, पता नहीं अल्लाह ताला ने कैसे कैसे फरिश्ते तैयार किए हैं। मेरी बहन को जब भी मैं देखता हूँ, जो कि अपने लिए नहीं है, सबके लिए है, सारी काम सारी चीज सब दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करती। और ये अजीब कैरेक्टर है मेरी छोटी, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी हमदर्दी सबके लिए। अल्लाह उसको हमेशा कायम रखे। छोटी बहू की वजह से आज तक मेरा बचपन जिंदा है, तो सिर्फ छोटी बहू की वजह से जिंदा है। अल्लाह आपको हमेशा कायम रखे छोटी बहू। मुबारक मुबारक 75वें साल लगा, मुबारक मुझे। तो मैं जियो हर साल जियो, हज़ारों बरस की दुआ तो दूंगी नहीं, मैं तो यही बोलूँगी कि तुम जियो सेहत के साथ, और मेरी दुआएं और अल्लाह की रहमत रहे हमेशा तुम्हारे साथ। अब जब सालगिरह ही है तो चल बचपन के पिछले दिन जो यादगार हमारे लम्हे याद करते हैं। कैसे बचपन में हम दोनों मौलवी साहब नहीं आने से हाथ मिला के किस तरह से हम लोग खुश होते थे। और फिर उसके बाद में पेपर का बाग देखने के लिए जो गए थे तालाब के पास, और जो अम्मा भौजन की डांट पड़ी थी। और इसके बाद के लम्हा है कि दोनों कैसे सुबह उठ करके नंगे पैर गुलसरी के फूल चुनने जाते थे, भोजन पे चश्मे में रखते थे। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि बड़े भाई बोले कि चलो मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। तो सुबह दोनों नंगे पैर चलेंगे बड़े भाई के साथ, बॉल्स ग्राउंड पार करके फिर सबके बंगले पर पहुँचे। और वो तो केला खाने दिया, वो तो एक दूसरे का मुँह देखते हैं, मुँह नहीं धोए हैं। अब वो ज़बरदस्ती करते खाओ खाओ, तो लोग तो खा तो नहीं खा रहे से, अम्मा बोले बेवकूफ़ हो, मुँह नहीं धो के केला खा लिया। तो ऐसी सादगी का हमारा बचपना था, कितने अच्छे दिन थे, वो अभी याद करके तो बड़ा मज़ा आता है। तो चलो इस तरह से ज़िंदगी तो निकल ही गई भी। अल्लाह करे हमारी दोस्ती इसी तरह बरकरार रहे, हमेशा ये दिन हमको याद रहे। मेरी दुआएं तेरे साथ है इंशाअल्लाह ताला। तू तो मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, मेरी जान है तू। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमारी दोनों की दोस्ती इसी तरह बरकरार रहे। मेरी दुआएं तेरे साथ है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। बचपन में मेरे और छोटी बहू के बीच जब झगड़ा होता था तो हमेशा हम दोनों की फाइटिंग होती थी। तो हमेशा छोटी बहू मुझे कहती थी कि देख, जब कोई बाहर के लोग आएंगे तो उनके सामने तू मुझे मारना नहीं, मेरी इज्जत चली जाएगी। और जब भी बाहर के लोग आते थे मैं हमेशा ऊंची आवाज़ से बोलती थी, ये छोटी बहू, ये छोटी बहू। बस इसी तरह से हम लोग के बीच में धमाकुश्ती चलती थी। जब कभी दोनों बहनें बात करती थी और चुपके बात करती थी, मैं दौड़ के वहाँ पहुँच जाती थी ताकि मैं भी सुनूं कि क्या बातें करती हैं। हमेशा दोनों खामोश हो जाती और मेरे कहने पे कहती कि तेरे सुनने लायक नहीं है, तो अभी छोटी है। बस इन्होंने मुझे हमेशा ज़िंदगी भर छोटा ही बना करके रखा। अभी तक मैं नहीं जान सकी कि वो क्या बातें करती थी मुझसे छुपा के। बस यही है। 9 जून 2017 माशाल्लाह आज रमज़ान का 13वां रोज़ा है और हमारी वालदा का 75th बर्थडे। Oh, she is such a wonderful person. What can one say when you ask to talk about the best lady in the world? मम्मी का एक यूनिक सा कैरेक्टर है। गालिबन उनके दिल की साफ दिली और उनके अंदर दूसरों को मोहब्बत करने का जज्बा और दूसरे को केयर करने का जज्बा, ये सारा कॉम्बिनेशन उनके अंदर
इतना ज़्यादा है कि सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये क्या बात है, जो उनसे मिलता है, जो उनके साथ थोड़ा भी वक्त गुजारता है, तो बड़ा मुतासिर हो जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत लोग जब घर आए और जब मम्मी से मिलते हैं और वापस जब चाहते हैं और मेरे से जब भी मुलाकात होती है तो मुझसे पूछते हैं मदर कैसी, हाउस मदर। मैं कितने लोगों को गिनाऊं आपको, गोवा का चीफ ऑफ फॉर्मेंटो से लेकर के शेख से लेकर एक और हमारे प्यारे सारे लोग फैमिली वाले। एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है मम्मी का, जो कि सारी औरतों में पाना चाहिए, सारे इंसान के अंदर पाना चाहिए। सेल्फलेसनेस, दूसरों से मोहब्बत। मजाल है कि दूसरे के पीठ पीछे कोई बात करते उनके सामने इमीडिएटली रोक देती। बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है और आई एम प्राउड दैट आई एम हर सन। अल्लाह पे उनका बिलीफ, दीन पे उनका बिलीफ। हमारे जब डैडी गुजर गए तो उनकी उम्र सिर्फ 50 साल की थी और उन्होंने ये कहा था कि बेटा अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। ये कॉन्फिडेंस था। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे साथ हैं। अल्लाह आपको बहुत सेहत दे कि आप हम लोगों के साथ हमेशा रहे, दुआएं देती रहे। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मम्मा, आपको बर्थडे क्या विश करूँ? आपके साथ ही हूँ, आपके पास ही बैठी हूँ। आपको बर्थडे विश करने का तो सेंस नहीं है, लेकिन हाँ, आपसे कुछ कहने का बहुत दिल है। मम्मा, आप मेरे लिए क्या हो? आई वुड रियली लाइक टू टेल यू दिस। आप मेरी बैकबोन हो। आज हम खड़े हैं मजबूती से, जो लाइफ की सब चीज़ फेस करते हैं, ये सब बिकॉज ऑफ यू। आप मेरे हमराज हो, आप मेरी फ्रेंड हो, आप मेरे लिए एक इंस्टीट्यूशन हो। दुनिया की लाइफ की मेरी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे लाइफ की जितनी सीख है, बट आई हैव टू द वे आई शुड लिव, वो सब हम आपको स्टडी करते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। आपके जैसा अच्छा तो नहीं बन सकते, दिस इज टू मच, लेकिन फिर भी वो जो आपके चेहरे का नूर और ऑरा है, वो कैसे है, शायद आपकी अच्छाइयों से है, इसलिए जी चाहता है कि वो सब चीज़ अपनाऊं ताकि इस तरह का ऑरा और इस तरह का नूर चेहरे पे आ सके। आपकी वजह से मेरे घर में दीन है, आपकी वजह से हम लोग का एग्जिस्टेंस है और आपको देख के बहुत कुछ सीखती हूँ। आप मेरी सासें हो। आई लव यू मॉम। आप हमेशा ऐसे अच्छे रहो, आपकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती है। आप और अच्छे रहो, बी वेरी हेल्दी। लव यू मॉम। मम्मी, मम्मा, माँ, कितना प्यारा लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ के पीछे वो शख्सियत कितनी ही प्यारी है जिसके बारे में आज मैं सोच रही हूँ बैठ के। हर बच्चे के लिए उसकी माँ एपिटोम ऑफ लव होती है, सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। मेरे लिए भी मेरी माँ सबसे अच्छी, सबसे प्यारी चीज़ थी। मेरे ग्रोइंग अप पूरे पीरियड में, लाइक फ्रॉम माई 30 to 40, 40 to 50, मैंने ये नोटिस किया कि सिर्फ मेरा लव टुवर्ड्स मम्मी ही नहीं है, everyone around love her to its most, चाहे वो फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, एक्वेंटेंस हो, सर्वेंट्स हो, हर इंसान उनसे तहे दिल से मोहब्बत करता है। कभी कभी तो कुछ लोगों ने आकर मुझसे ये भी कहा था, शी लव्स मी मोर, तो मुझे उस वक्त लगा, माई मोर लव्स यू मोर, हाउ इज इट पॉसिबल? बट आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, यस, शी ooze out so much of love, compassion, care, that हर इंसान को उनमें उनकी अपनी माँ नजर आती है। और ये बहुत फख्र की बात है आज हो गई। और आज मेरी मोहब्बत, मेरा रिस्पेक्ट उनके लिए डबल फोल्ड हो गया। आई एम सो प्राउड टू बी हर डॉटर एंड शी इज सो फुल ऑफ एवरीथिंग। I am so proud. She's the
bestest mom anyone can ever have. And Mama, I love you. और आज भी मेरी आंखें, मेरी नजरें आप ही को फॉलो करती हैं. लव यू. मामा जी, अस्सलाम वालेकुम. हम आपके बारे में क्या बोल सकते हैं अदर देन दैट कि यू आर द मोस्ट अमेजिंग एंड वंडरफुल मॉम अल्लाह किसी को दे सकता है. आप हमारे लिए रोल मॉडल रही हैं ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़. हम लोग जो करते हैं यही सोच करके करते हैं कि मम्मी जितना करती हैं उसका 1% भी कर लें हम लोग, तो हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं. आप बहुत स्पेशल हैं मेरे लिए, हम सब के लिए. एंड आई लव यू मम्मी. हैप्पी बर्थडे. आपसे पहली बार जब मैं मिली थी 30 साल पहले शादी के टाइम, तो मुझे इतना एहसास नहीं था कि आपके साथ इतना अच्छा वक्त गुजरेगा. आप मेरी फ्रेंड के जैसा है, सास का तो लगता ही नहीं है. इनफैक्ट मुझे अपने मैके में जो कुछ इतना नहीं सीखा जो मैंने आपके साथ सीखा. और आप मेरी आपके साथ इतना अच्छा वक्त गुजर रहा है माशाल्लाह. और हम लोग बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे सरपरस्त हैं. अच्छी अच्छी बातें हमेशा बताती रहती हैं बच्चों को, मुझको, सबको. और एक फ्रेंड के जैसा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक फ्रेंड के जैसा रहते हैं. और थैंक यू सो मच मम्मी. हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. लव यू मम्मी. अस्सलाम वालेकुम. मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू यू. मम्मी, आज के मौके पे मैं कुछ दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ. और शायद आपको इस बात का एहसास भी नहीं है कि आपकी वजह से आज के दिन में आई एम ए वेरी डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. जो हमारी माँ ने हमको बेसिक्स दिया था वो उसमें ही मैं चल रहा था. वो चली गई. उसके बाद में मेरी ज़िंदगी में आप आ गई और हमारी नमाजें, हमारे हज, मेरा कुरान ख़त्म करना, ये सब आपके बदौलत मेरी पूरी हो गई. और आज मैं अपने आप को एक कंप्लीट मैन समझता हूँ. इतने सुकून की ज़िंदगी जीता हूँ, इतनी खुशहाल हूँ. एंड मेरे लिए तो समझिए बोलते हैं आप फरिश्ता हैं. और मैं इसके लिए मैंने हम आपसे तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. एंड आई होप यू कीप कंटिन्यू टू बी वट यू आर मम्मी फॉर मी. थैंक यू. आई लव यू मम्मी. I have 1 minute to talk about somebody, whom I spent more than 3 decades, and it's nearly impossible to do that, and that also about my mother-in-law, whom I must share that I had a fantastic time over the last 3 decades. I think some very striking part of her personality. She is very, very compassionate. I haven't come across anybody who is more compassionate than her. She has that genuine care, that genuine attitude of caring for others, right from the darban to the cook, to my driver, to Halim bhai, to everybody. She seems to care for everyone, and it is so genuine. And I had some wonderful times with her, and I keep joking with her. And the most beautiful aspect now is that she has adapted to the changing times. And right from texting to sending voice messages to sending mails, and now she watches even serials on YouTube. That's how she refers to YouTube. And that was a lighter way. Mom, but finally I must tell you the greatest gift that you have given me, apart touching my life and giving me all the happiness. I think the greatest gift that you have given me is that you have brought me right onto the path that Allah has ordained for us. If at all over the years I have shown inclination towards being, it's all because of you.
you have inspired me to lead that path of Allah, and that perhaps is the greatest gift that you have given me, and I'll cherish it all my life. And I'll want to wish you a very, very happy birthday. अस्सलाम वालेकुम मम्मी। इन लोग इसको रिकॉर्ड करके भेजने बोले तो बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो मैं सोच समझ के एक किस्म का डायलॉग बनाया कि 7 समुंदर पार से लेकिन 7 आसमानों जैसा ऊंचा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड रिवॉर्ड यू। अल्लाह आपको अच्छा सेहत दे, खुशहाली दे, लंबी हयात दे। आपकी दुआएं हमारे साथ हमेशा रहे। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी। अल्लाह हाफिज़। पता नहीं क्यों जब आपका ख्याल आता है तो मेरा भी बचपन जाग जाता है। मेरा बचपन ऐसे जागता है कि जब मैं छोटी थी और जाती थी आपके यहाँ, तो मुंह में पानी आने लगता था सीढ़ी से ही, और जैसे जैसे ऊपर जाती थी मेरा डोसा मेरी आँख के सामने घूमने लगता था, और आपकी शक्ल देखती रहती थी कब आप पुकारेंगे किसी को भी, नौकर को, और बोलेंगे कि नीचे से अय्यर का डोसा ले आओ। वो हमेशा याद आता है। फिर डोसा आता था, दूसरी प्लेट में चेंज करवा के हम लोगों को ऑफर करती थी, और हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं था, बस आपका वो डोसा बहुत अच्छा लगता था। हमेशा ये रहता था कि जाएंगे तो चच्ची मुझे हमको डोसा खिलाएंगे। हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना, हर कमी को पूरी करने की कोशिश। मेरे बच्चों से उतनी ही मोहब्बत, किसी चीज़ की कमी नहीं। नंदों वाला बर्ताव तो आपका रहा नहीं कभी मेरे साथ, आपने बच्चे ही की तरह समझा, और वही मोहब्बत आज भी आपकी है। अल्लाह इस मोहब्बत को कायम रखे और आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। 75th birthday celebrations of most loving and lovable person, Shamsun. We call him our first lady. And it's a very difficult task given by Razia to us, but it is difficult इसलिए है कि 35 साल की जिंदगी हमको दोस्ती कुछ लम्हों में बतानी है कि कैसे अपनी दोस्ती गर्मी सर्दी परवान चढ़ी, और 3 जनरेशन्स में ये फैल गई है खुशबू इसकी। मैं चाहता हूँ कि मुनीरा उनकी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, वो पहले बताएं कि कब पहली मुलाकात हुई। मैं और शमसुन 2 रूह एक जान की तरह है, अनसेपरेबल, एंड वी शेयर ईच एंड एवरी feelings of both of us. And we met Shafiq Bhai and Shamsun maybe in 1982. Shafiq Bhai invited us for a movie and dinner. We saw Shakti movie and had lovely dinner with them. And then onwards हमारी दोस्ती बढ़ती गई, and I wish मेरी बहन जैसी दोस्त को मैं तहे दिल से दुआ देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। उनको अल्लाह खुश रखे, सेहत के साथ हमेशा एवरग्रीन जैसी वो लगती हैं वो रहे। आमीन। मेरी प्यारी प्यारी शमसुन, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। आज बेहद खुशी के दिन एक बहुत प्यारा सा तोहफा भेज रही हूँ। हमारी मुलाकात की पुरानी यादें, हमको मिले हुए 50 साल हो गए। जब मैं नई जमशेदपुर आई थी, हम लोग जब मिले फ़ौरन एक दूसरे को पसंद कर लिया, इंस्टेंट अट्रैक्शन, और हमारी दोस्ती पक्की हो गई और हमारा प्यार बढ़ता गया। मैं सिर्फ 5 साल जमशेदपुर में रही, लेकिन हमारी दोस्ती और एक दूसरे से मोहब्बत ज़िंदगी भर का बन गया। और हम दोनों का जो जज्बा था खिदमत खल्क़ का,
वो आज भी मेरे पास याद है और आज मैं वही हूँ और तुमको याद करती हूँ और तुमको दिल से दुआएं देती हूँ। ये दूरियां की वजह से मिल नहीं पाते हैं, बट तुम्हारी याद और तुम्हारी मोहब्बत आज तक वैसे ही ज़िंदा और ताज़ा है। इंशाअल्लाह अल्लाह करे, मैं दुआ करती हूँ कि हम लोग मिलें एक बार और फिर से एक बार बैठें, गले लगें और प्यार से बातें करें। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक, तुमको भी मेरे तरफ से बहुत दुआएं, सेहत अच्छी, अल्लाह तुमको अच्छी सेहत दे, अच्छी खुशियाँ दे और हमारी दोस्त हमेशा कायम रहे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। बर्थडे पे मुबारकबाद देने के लिए मेरे दिल में जो एहसास हैं उनको लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकती। बस इतनी दुआ करती हूँ, हमेशा सेहतमंद रहो, ताउम्र मुस्कुराती रहो और अपने बच्चों से जो तुम्हें प्यार और इज्जत और अपनों से जो मिल रही हो हमेशा तुम्हें ऐसे ही मिलती रहे और मेरी ऐसी दोस्त बनी रहो सच्ची। वालेकुम नन्ना, हैप्पी बर्थडे। जैसे अल्लाह पाक इदरीस अलैहिस्सलाम को बोले थे कि तुम जितने दिन जिंदा रहोगे उतने दिन हर आदमी के किए गए हर अच्छे काम का सवाब तुमको मैं दूंगा, उसी तरीके से मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि हम सारे बच्चों पे जिन पे आपने इतनी मेहनत करी है ताकि हमारे अंदर दीन आए, इस्लाम आए, हमारे थ्रू किए गए हर सवाब का अजर आपको भी मिले। अल्लाह हाफ़िज़। नन्ना जी हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं आपको। नन्ना जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, आपसे इतना कुछ सीखा है, छोटे से देखते हुए आ रहे हैं, सबको कैसे प्यार करना, सबको कैसे लेके चलना, सबको कैसे संभालना, बहुत बहुत ताकत में आप में और बहुत कुछ सीखा है मैंने। सिर्फ एक ही चीज़ की कंप्लेन है, कभी नन्ना अच्छे साड़ी पहन के या थोड़ा मेकअप करके बाहर निकलती हैं तो कोई ना कोई ऐसा लौंडा मिल जाता है जो नन्ना को नज़र लगा देता है, उसके बाद कुछ ना कुछ तकलीफ या नुकसान हो जाता है नन्ना को, और यही चीज़ का बस मेरे को शिकायत है। बहुत याद करें नन्ना और इंशाल्लाह वांट टू सी यू सून, लव यू। वालेकुम नन्ना, हैप्पी बर्थडे। 75 तो खैर सिर्फ पेपर का ही होगा, बिकॉज आज तक जब हम मेरा और आपका फोटो कोई कहीं भी देखता है, उस दिन हम खालू को भी भेजे थे तो फर्स्ट थिंग ही सेड वाज तुम पे नज़र कहाँ जा रही है, सब नज़र तो धनमा पे ही जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हम लोग गए हैं, जिससे भी मिले हैं, सब कोई आप में कुछ ऐसी चीज़ रिकग्नाइज करते हैं जो हम लोग को पता ही नहीं क्या है और शायद पता ही नहीं चले, बट इंशाल्लाह आई होप हम लोग सब उसको इनकलकेट कर पाएँ, आपसे सीख पाएँ। हमेशा से दन्मा से हमको एक फीलिंग मिला है कि चाहे कोई भी अगेंस्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दन्मा इज ऑलवेज विथ मी। एंड ये जो अश्योरेंस है ये हमको दन्मा ने ओवर द इयर्स एक्शंस में दिया है, उसके बाद वर्बली दिया है, एंड एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह दन्मा इज़ अ बिग ब्लेसिंग एंड शी इज़ सभी के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम है, बट मेरे लिए पर्सनली शी इज़ वन ऑफ माई मेन सपोर्ट सिस्टम। एंड दन्मा ने इतनी चीज़ें सिखाई हैं, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हम लोग सीखते ही रहते हैं, कुछ सीखते हैं कुछ नहीं सीखते हैं, बहुत चीज़ इंशाल्लाह हमेशा याद रखेंगे। बट दन्मा हमेशा, इवन व्हेन आई वाज अ टीनेजर, एंड टीनेजर्स का एक अजीब सा एक टाइम होता है जहाँ पेरेंट्स के साथ और यू नो एडल्ट और चाइल्ड के बीच का स्टेज में भी हमको दन्मा बहुत हमेशा से बोलती थी कि मेरे को बता सकती हो, किसी को भी अगर नहीं बता सकती हो, अगर तुमको किसी से भी लगता है डांट से डर है, कुछ भी डर है, मेरे को बताओ, आई विल हेल्प यू। एंड इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एज अ टीनेजर कि देयर इज समवन, सम adult who will always help me, even if I am wrong, she'll help me. So हम दन्मा से बहुत बहुत सीखे हैं, एंड हम लोग सब इंशाल्लाह हमेशा सीखते ही रहेंगे। एंड मेरी तो अल्लाह पाक से अभी रमज़ान के टाइम में एक ही दुआ है कि हमारे घर से हर नस्ल जो निकले वो स्ट्रॉन्ग इन ईमान रहे। All of us can meet again in Jannatul Firdaus, and then Dannama inshallah is going to be proud of all of us. And yeah, this is just one Danna, हम तो आप पूरा बुक लिखेंगे एक दिन इंशाल्लाह।
क्योंकि आप जो हमको सिखाए हैं हमको लगता है दुनिया को सीखना चाहिए. तो आई विल स्प्रेड द वर्ड वन डे इंशाल्लाह. बट टिल देन हैप्पी बर्थडे मम्मा. अस्सलाम वालेकुम दनमा, हम लोग के ओरिजिनल दनमा का बर्थडे है एंड बाकी लड़कियां भी आपको विश करना चाहती हैं. अभी क्या है ना दनमा, आपके बर्थडे के अवसर पे अंदर से ना एक आवाज़ है वो निकल रही है. अभी बस कुछ सेकंड में आपको आवाज़ सुनने वाले हैं. Nanna, happy birthday! I hope you have a really great birthday. You're one of the most inspirational people in my life. Love you, Lafis. Happy birthday, Nanna. I love you. Thank you for being such an amazing, amazing human being. I love that you're in my life. I thank Allah subhanahu wa ta'ala every day for the fact that I have you as my grandmother. Thank you for being such an amazing role model to all of us, the kids, the grandkids, anyone and everyone around you. We all love you. You radiate so much light in all of our lives. Inshallah, we'll see each other soon, and I hope you have a very happy birthday. Mwah. हैप्पी बर्थडे नन्ना. आपकी सबसे अच्छी बात है आपका बड़ा दिल, इतना प्यार, इतना अफेक्शन सबके लिए. हम लोग की यही कोशिश है, बस थोड़ा सा आपके जैसे बन जाए, हम लोग की ज़िंदगी सफल. बहुत याद करते हैं आपको, बहुत मिस करते हैं. हैव अ वेरी हैप्पी बर्थडे. हाँ? क्या दोगी गिफ्ट में? Gift. I will give you a gift. Bye. अंगूठी बाई दोगे? I will give you teeth. Teeth. I will give you surprise. Surprise. अच्छा I ठीक. will give you prize, but it's a nice prize. ठीक है. Happy birthday. वालेकुम नन्ना, हम आपको बहुत प्यार भेज रहे हैं. उसी भी जब पहली बार आपके बारे में हमको बताए थे तो बोले थे कि आप फैमिली का पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हो, और जब हम आपको मिले तो आपने इतना प्यार दिया और आपकी दुआओं से हम इतने क्लोज़ आ गए हैं. अब हम प्रे करते हैं, आज दुआ मांग रहे हैं कि आपकी सेहत एकदम सलामत रहे, और जब हम जमशेदपुर आएंगे हम वेजिटेरियन बन गए, लेकिन आपके हाथ का तला गोश्त ज़रूर खाएंगे. अल्लाह हाफिज़. हेलो छोटी खाला, अस्सलाम वालेकुम. आपको देखने से मम्मी का प्यार याद आता है. बचपन में छोटी खाला की उंगली पकड़ के चलता था. आज तक वो आदत जमी रही. और छोटी खाला के बारे में वो एक गजल का एक शेर सुनाता हूँ. डॉक्टर बशीर बदर का है. कोई फूल सा हाथ कांधे पे था, कोई फूल सा हाथ कांधे पे था, मेरे पांव फूलों पे चलते रहे. हैप्पी बर्थडे छोटी खाला. हैप्पी बर्थडे छोटी खाला. छोटी खाला, आप तो काबिले तारीफ हैं. आपके बारे में जितना भी बोले कम है. आप में इतना अपनापन है छोटी खाला कि बात हम आपसे दिल खोल के करते हैं, चाहे वो दीनी मसला हो या दुनियाई मसला. आप बहुत प्यारी सी सलाह देती हैं. अल्लाह हाफिज़ छोटी खाला. अस्सलाम वालेकुम पुप्पा, आपको बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो. अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हयात दे. सारे बच्चों को क्या देखें आप. पुप्पा आप बहुत प्यार दिए हो हमेशा, लेकिन मम्मा के बाद बहुत प्यार दिए, बहुत संभाले हो. थैंक यू सो मच. अल्लाह आपको 100 बरस की हयात दे. आई लव यू सो मच. मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे. छोटी खाला जान, अस्सलाम वालेकुम. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आपका साया हमारे सर पे रहे. आप हमसे हमारी सबसे प्यारी खाला जान है. हम आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं.
आपकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप हर एक बच्चों का हर एक पसंद का ख्याल रखती हैं। आप जब भी हम लोग जाते थे आप कैसे डोसा मंगाया करती थी और मेरे लिए ख़ास करके पटल गोश्त बनाया करती थी, वो मैं नहीं भूल पाऊँगी कभी नहीं। और मेरी छोटी खाला इतनी प्यारी है, सबसे बेस्ट खाला है। शी इज़ अ जेम ऑफ ए पर्सन एंड जेम ऑफ ए फैमिली। वी ऑल लव यू सो मच। छोटी खाला आपकी वो बात अज़रा बहुत प्यारी लगती है, हमेशा कहती है, ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। अस्सलाम वालेकुम। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to भाभीजान, happy birthday to you। सालगिरह मुबारक हो भाभीजान। सालगिरह मुबारक हो भाभीजान। जब तक दुनिया कायम रहे, जब तक सालगिरह आपके मनाते रहे हम लोग। मिनट वक्त दिया गया है एंड सच ए ग्रेट पर्सनालिटी। मेरी ननद की ननद, एक्चुअली कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट बता नहीं सकते हैं चच्ची मेरे लिए क्या है और क्या करती हैं। सो चच्ची, मोर देन हैप्पी बर्थडे या सालगिरह मुबारक। आपको अच्छी सेहत मिले और मम्मी और अम्मी सबके तरफ से आपको ज़रूर दुआ मिलती होगी, आपने जो किया मेरे लिए। बस थैंक यू चच्ची। और हाँ, मुन्नन भी बोली है बोलने की, उनके साइड से भी सालगिरह मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday! हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बड़ी मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैप योर माउथ, क्लैप। हैप्पी बर्थडे बड़ी मम्मी। हैप्पी बर्थडे बड़ी मम्मी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कितना साल आपका हो गया अभी, क्योंकि रजिया आपा, रूही आपा और सूफी आपा फिर 20 साल की नहीं रहेंगी अगर हम बता दिया आपका कितना साल हुआ है तो। बट थैंक यू और फॉर जितना सब कुछ आप की हैं। एंड इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप नहीं करें, दुआ करते रहें हम लोग के लिए। हम लोग को अभी भी बहुत दुआ की ज़रूरत है। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारी भाभियन बहुत अच्छी है। भाभियन इतना ख्याल रखती है कि शायद हम लोग की भाभी भी हम लोग का ख्याल नहीं रखती, इतना ख्याल रखती है। सबसे ज़्यादा भाभियन मेरा ख्याल बहुत रखती है। भाभियन मेरा हर चीज़ का ख्याल रखती है, हर ख्वाहिश मेरी भाभियन मेरा पूरा करती है कि जो मेरा कोई नहीं करने वाला, कोई बहन नहीं करती है, सब अपनी बहन सलमी नहीं करती। जो भाभियन हर ख्याल से मेरा हर एक चीज़ का ख्याल रखती है, भेजती है, ख्याल करती है। अल्लाह उनको सेहत दे, दिल से दुआ देते हैं कि अल्लाह उनके सेहत दे, ईमान के साथ हम लोग। अब भाभियन को उम्र दराज खूब दे अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम फुकमा, जन्मदिन मुबारक। अल्लाह से दुआ करती हूँ आपको लंबी उम्र मिले, आप हमेशा खुश रहें। आपका अच्छाई के बारे जितना भी बोलूँ फिर भी कम है, बस इतना ही बोलूँगी, शुक्रिया 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 मुझे प्यार देने के लिए, मुझे हमेशा सही सलाह देने के लिए, चाहे वो इस्लामिक सलाह हो या रोज़मर्रा का ज़िंदगी का सलाह हो। आपका सलाह मेरे लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहा है। दुआ करती हूँ हमेशा आपका प्यार और सलाह ऐसे मिलते रहे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फुकमा, जन्मदिन मुबारक। हम आपको बहुत प्यार और इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपका सेहत हमेशा सही रहे और आपको लंबी उम्र दे। खुदा हाफिज़। वालेकुम भाभीजान, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम भाभीजान, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू यू। हम दोनों एक सहेली की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह बहुत वक्त हम लोगों का गुजरा है। और आज भी जब मैं अकेली होती हूँ तो वो सब बातें मुझे याद आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़। भाभीजान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हम लोगों की दुआ हमेशा आपके साथ है। आज से जब हम 10 साल के थे उस वक्त से जितना प्यार आपसे मिला, आज भी बस बिल्कुल वैसा ही लगता है कि जैसे उसी तरह से आप हम लोगों के लिए हैं और हमेशा रहेंगी।
हम लोगों की दुआ हमेशा आपके साथ है। अल्लाह हाफिज। मेरी भाभी जान का बर्थडे होने वाला है। मैं बर्थडे के लिए अपनी भाभी जान तहे दिल से इतनी उनके लिए दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक उनका साया हमेशा हम लोग के ऊपर कायम रखे। मेरी भाभी जान इतनी अच्छी हैं कि उनसे अच्छा शायद ही इस दुनिया में कहीं किसी कोने अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन शायद ही मेरी भाभी जान की जैसी कोई दूसरी औरत मिल जाए। सबसे बड़ी बात ये कि किसी की भाभी तो ऐसी नहीं हो सकती है। हम हर किसी से ये बात कहते हैं कि मेरी भाभी जान है, ऐसी भाभी तो हो ही नहीं सकती। अल्लाह करे कि उनकी दिन रात उनका सेहत अच्छी रहे, उनके बच्चे सब अच्छी तरह से रहे। और बस यही हम चाहते हैं कि हमको बहुत ही अच्छा रखे, हमेशा हर छोटे से बड़ी बातों का हम लोग का ख्याल रखने वाली ऐसा कौन मिलेगा मुझे। और अभी तो कोई है भी नहीं सिवाय मेरी वही एक इकलौती भाभी के सिवा, और तो कोई है ही नहीं हम लोग का सरपरस्त। इसलिए हम दिन रात अल्लाह से चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहतमंद कायम हम लोग के दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Auntie, happy birthday to you. Happy birthday, Ami. Happy birthday. Happy birthday, Ami. Happy birthday. Happy birthday, Ami. Happy birthday. Happy birthday, Ami. Oh yeah. Feliz cumpleaños, Ami. Ami. Birthday, Ami! Happy birthday, Ami! Feliz cumpleaños, Ami!